वेलकम टू करियर हैक्स। मैं अतुल राठौर आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। लेटेस्ट वीडियो एंड अपलोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल पर क्लिक करना बिल्कुल भी न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज एक्चुअल में एक ट्यूटोरियल ही हम करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से हमने कोई ट्यूटोरियल अपलोड नहीं किया है। मुझसे काफ़ी बार कुछ बंदों ने पूछ लिया है कि एम्बिएंट ऑक्लूजन क्या होता है, ठीक है, और एम्बिएंट ऑक्लूजन पास हम किस तरीके से रेंडर कर सकते हैं। एम्बिएंट ऑक्लूजन एंड एम्बिएंट ऑक्लूजन, ठीक है। तो बेसिकली एम्बिएंट ऑक्लूजन क्या है, अगर इस बारे में नहीं पता है तो पहले मैं वो बता दूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अभी रिसेंटली एक क्लास कंप्लीट की है, ऑनलाइन क्लास। तो आई जस्ट सपोज़ कि आप लोगों को दिखा दूं, ये अभी जस्ट क्लास कंप्लीट की है। ये बेसिकली एक फ़ाइल मेरे ही व्यूअर ने मुझे दी है और उसको मुझे री मटेरियल लाइटिंग रेंडरिंग करना था। तो मॉडल मेरे किसी व्यूअर का ही है और लाइटिंग रेंडरिंग और से रिलेटेड ट्यूटोरियल जो है वो मैंने बनाया है, ठीक है। ठीक है, एम्बिएंट ऑक्लूजन क्या है, बात ये आ रही है। अगर हम व्यू को देखें, ठीक है, हालांकि व्यू हमने बहुत ज़्यादा जूम कर रखा है, करीब 473% जूम है, ठीक है। तो इसलिए हल्की हल्की आपको नॉइज़ दिखाई दे रही है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि सर मेरे इमेज को जूम करने पर फटी फटी दिखाई दे रही है, इमेज को जूम करने पर नॉइज़ दिखाई दे रही है। जैसे अभी ये 50% है, ठीक है, मैंने इसे किया 100%, अभी यहाँ आपको दिख रहा है 100%। अब अगर इस केस में आपको यहाँ किसी तरीके का कटा फटा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो इट्स ओके, ठीक है। अगर आप इसे जूम करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इमेजेस इस तरीके से आपको कटी हुई दिखेगी, क्योंकि अब आपने इसे 450 टाइम्स जूम कर रखा है। तो ऑब्वियसली पिक्सल फटेंगे, कोई भी पिक्सल हो, कितना भी सैम्पल्स आप यूज़ कर लोगे वो फटेगा, क्योंकि आपने उसे जूम कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे जूम नहीं करना है, आपको ये चेक करना है आपकी ओरिजिनल, ये फोटोशॉप में कंट्रोल ऑल्ट और न्यूमेरिकल 0 प्रेस करने से आता है। एक्चुअल पिक्सल्स पे आपका व्यू आपको सही दिखना चाहिए, फटा हुआ नहीं दिखना चाहिए, नॉइजी नहीं दिखना चाहिए। दैट मीन्स आपका व्यू ठीक है। अब आते हैं हम हमारे एम्बिएंट ऑक्लूजन की तरफ। एम्बिएंट ऑक्लूजन बेसिकली जो एजेस का डेप्थ आपको दिखाई दे रही है, डार्कनेस दिखाई दे रही है, एक शेडो दिखाई दे रही है, ये होता है एम्बिएंट ऑक्लूजन, ठीक है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो जो कनेक्टिव शेडो है, दो ऑब्जेक्ट की जो कनेक्टिव शेडो है, ये जो बन रही है, ये होती है हमारी एम्बिएंट ऑक्लूजन। ये बेसिकली इस तरह से आपको डेप्थ दिखाती है, थोड़ा सा रियलिस्टिक फील करवाती है। अब यहाँ पे भी आप गौर से देखें तो ये तो है आपकी शेडो, ठीक है, ये आपका शेडो मैप है। पर ये जो हल्की सी इसके नीचे आपको डार्कनेस दिखाई दे रही है, ये कनेक्टिव शेडो है, ये है आपका एम्बिएंट ऑक्लूजन, जो कि आपकी सीन में आपकी ऑब्जेक्ट्स की कनेक्टिव डिटेलिंग दिखाती है, ठीक है। तो ये होता है एम्बिएंट ऑक्लूजन। तो अब इसके लिए अपन एक काम करते हैं, तो एम्बिएंट ऑक्लूजन को मैक्स में करते हैं। हमारे पास एक बेसिक सीन है। अच्छा, हम किसी एलिवेशन या किसी विला या किसी के फाइल के ऊपर नहीं कर रहे हैं, किसी इंटीरियर में नहीं कर रहे, क्योंकि वो अननेसेसरी रेंडर टाइम बहुत लेगा और जो हम चीज़ समझना चाहते हैं उसको समझने में अननेसेसरी टाइम वीडियो लेंदी हो जाएगा। हम समझ चुके कि एम्बिएंट ऑक्लूजन होता क्या है और उसकी नीड हमें कहाँ पड़ेगी। अब उसे जनरेट कैसे किया जा सकता है हम वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक छोटा सा सीन बना लेते हैं, ठीक है। मटेरियल एडिटर, ओके, हम कुछ कलर ले लेते हैं, ठीक है। काफ़ी वाइब्रेंट कलर है लेकिन हम ले सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं। फिज़िकल कैमरा हम ले लेते हैं अपना, ठीक है। कंट्रोल सी से बेसिकली फिज़िकल कैमरा आ जाता है। मैक्स के जो हायर वर्जन्स है, अगर हम उनकी बात करें तो फिज़िकल कैमरा आ जाता है किससे, कंट्रोल सी से ही। पर ये फिज़िकल कैमरा आपका वीरे वाला फिज़िकल कैमरा नहीं है। जैसे कि मैं वीरे में जाऊं और इधर देखूं तो ये वीरे फिज़िकल कैमरा नहीं है। ये वीरे फिज़िकल कैमरा इसलिए नहीं है क्योंकि अब जो भी मैक्स में फ़िज़िकल कैमराज क्रिएट होते हैं कंट्रोल सी से, वो आपके वीरे से
फुल्ली कंपैटिबल होते हैं। तो इसलिए वीरे का अलग से फिज़िकल कैमरा होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने पुराना वाला वीरे का फिज़िकल कैमरा चाहिए तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हालांकि ये मैं ऑलमोस्ट हर ट्यूटोरियल में बता देता हूँ, इसमें भी रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि क्या है, हर बार कोई ना कोई नए बंदे देखते हैं। तो यहाँ आपको वीरे को इंस्ट्रक्शन देना है। तो आप सबसे पहले कहते हैं वीरे हेलो लिसन। तो हमने कहा वीरे, और अब हम उसे कहेंगे कि क्रिएट करे वीरे फिजिकल कैमरा। तो वीरे को कहा वीरे लिसन क्रिएट वीरे फिजिकल कैमरा, और आपने कमांड क्लोज किया और एंटर किया। जैसे आप एंटर करेंगे पर्सपेक्टिव में देखिए यहाँ पर एक फिजिकल कैमरा आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, इसका पाइवेट मतलब टारगेट अभी आपको एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक बार ऑफ करके ऑन करोगे तो अपना आप टारगेट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए आपका टारगेट भी आ गया। ठीक है, ये रहा इसका टारगेट। शिफ्ट जी से ज्योमेट्री हाइड एंड शो होती है जो अभी हमने की थी। ठीक है, टारगेट को आप सिलेंडर पर ले जा सकते हैं, एक्स वाई जी पाइवेट टू पाइवेट। ओके, आप इस कैमरे से देख सकते हैं, कंट्रोल डी पर्सपेक्टिव, आप इस कैमरे से देख सकते हैं, सॉरी फिजिकल कैमरा। ठीक है, तो अब आपके पास दो कैमरे हैं। मैं वीरे फिजिकल कैमरे को नहीं रखूँगा क्योंकि अननेसेसरी हम उन चीज़ों को क्यों यूज़ करें जो बहुत पुरानी हो चुकी। तो हम नॉर्मल फिजिकल कैमरे पे जाते हैं, और ऑब्वियस सी बात है हमें थोड़ी सी लाइट वाइट भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम जाते हैं वीरे में ही, लाइटिंग वीरे। हम वर्किंग वीरे में कर रहे हैं तो हम सजेस्ट यही करेंगे कि लाइटिंग वीरे करो। ओके, और रेंडरिंग हम वीरे कर रहे हैं तो सजेस्ट हम करेंगे रेंडरिंग भी वीरे में करो। ठीक है, पर्सपेक्टिव फ्रंट व्यू में देख लेते हैं। ग्रिड से जी प्रेस करने से ग्रिड हाइड एंड शो होती है। रोटेट, ओके, टॉप व्यू, और आप चाहें तो एक अलग से फिल लाइट लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी हमें कोई ख़ास नीड नहीं है, लेकिन हम लगा सकते हैं। जैसे फिल लाइट मैंने वॉयलेट से ले ली, बैक लाइट हमारी वॉर्मिश आ गई। ठीक है, वॉर्म लाइट रही, फ्रंट लाइट हमारी वाइट है ही, ग्रिड ऑफ, कैमरा ऑन, शिफ्ट क्यू, रेंडर। ठीक है, अब हो क्या रहा है, हमारा जो रेंडर है वो बहुत ज़्यादा शार्प आ रहा है। तो बेसिकली इसका जो आर्चर है, बेसिकली अगर हम बात करें लेंस का नहीं, लेंस के फोकल और ये सब ठीक है, हम एक्सपोज़र की बात करें, एक्सपोज़र। ठीक है, तो अभी एक्सपोज़र कंट्रोल नहीं है, हम इंस्टॉल करते हैं एक्सपोज़र कंट्रोल, और ये इन्वायरमेंट एक्सपोज़र वैल्यू जो है अभी फ़िलहाल 6 है। ठीक है, तो इससे हमें कंट्रोल करना है। एक बार रेंडर करते हैं, 6 में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से हम इसे कंट्रोल करते हैं 10। तो जैसे जैसे ये एक्सपोज़र वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका व्यू आपको कंट्रोल दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हो गया, 12 के आसपास करते हैं, तो आई होप ठीक होगा। इसे हम 13 करते हैं। ओके, ठीक है, लाइटें मुझे दिखाई दे रही है, तो ऑब्वियसली हम लाइट को पकड़ेंगे, इनविजिबल करेंगे। दूसरी लाइट इनविजिबल, तीसरी लाइट इनविजिबल, सॉरी, और यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर लाइट लिस्नर, जो आपकी तीनों लाइटें आपके सेलेक्ट है, यहाँ पे आप इनविजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रेंडर करें तो आपको लाइटें नहीं दिखाई देगी, आपको सिर्फ और सिर्फ लाइट का इफेक्ट दिखेगा और आपका मेन ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेंडर सेटिंग के लिए हम एक काम करते हैं, बेसिक से हम एक्सपर्ट मोड में चले जाते हैं तो इजी रहेगा काम करना, और यहाँ हम प्रोग्रेसिव रेंडरिंग की जगह सजेस्ट करेंगे कि हम बकेट पे चले जाएं। ओके, और जीआई जो है हम रेडियंस और लाइट कैश ले लेते हैं, यहाँ हम लो ले लेते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, बाकी सारी सेटिंग एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, अब जीआई में हमें यहाँ एक ऑप्शन मिलता है एम्बिएंट ऑक्लूजन। ठीक है, रेडियंस को ऑफ कर लेते हैं, एम्बिएंट ऑक्लूजन। देखिए फ़िलहाल आपको यहाँ पर कनेक्टिव शेडो नहीं दिखाई दे रही। ठीक है,
अभी हमें किसी तरीके की कनेक्टिव शेडो यहाँ नहीं दिखाई दे रही। एक सबसे फास्ट और सबसे सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर एम्बिएंट ऑक्लूजन ऑन कर लीजिए। इसकी साइज़ करीब आपकी 0.8 वैल्यू रहेगी, मतलब डार्कनेस 0.8 रहेगी, और साइज़ जो है इसकी बनने की वो बेसिकली आपकी कितनी है, 10 इंची का रेडियस बनेगा और सब डिवीज़न 8 है। ठीक है, एक्सपोजर थोड़ा और कम कर लेते हैं हम ताकि हमें डार्कनेस दिखाई दे। एक्सपोजर 13 की जगह में 13.5 कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, ये हमें यहाँ पर हल्की सी डार्कनेस दिखाई दे रही है। हम इसे ऑफ कर लेते हैं और रीजन रेंडर करते हैं तो हमें वेरिएशन साफ पता चलेगा। ठीक है, ये कनेक्टिव शेडो नहीं जनरेट हो रही, यहाँ कनेक्टिव शेडो जनरेट हो रही है, इसलिए ये हल्की सी डार्कनेस आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब एम्बिएंट ऑक्लूजन में यहाँ पे बेसिकली अगर आप 5 कर देते हैं तो क्या होगा, आपकी डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हो गई, ये डार्कनेस देखिए कितनी हो गई। अगर आप यहाँ पर 5 की जगह 10 कर लेते हैं तो मतलब ये एरिया, मतलब जो एम्बिएंट ऑक्लूजन में बनने वाला है वो बहुत डार्क हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई आपकी एम्बिएंट ऑक्लूजन की वैल्यू, तो ये 0.8 होती है बाय डिफ़ॉल्ट, जो मोर देन सफिशिएंट होती है। आई थिंक हमें इस स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ ही जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीरे की जो स्टैंडर्ड और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है उनके साथ जाएं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ 10 किया और यहाँ मैंने साइज़ बढ़ा दी, ये अभी बेसिकली 10 इंच पर जा रहा है, मैं इसे सिर्फ 2 इंच तक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो क्या होगा, जो ये ऊपर तक मेरा बढ़ रहा था एम्बिएंट ऑक्लूजन, ये ऊपर तक फैल रहा था, इस बार सिर्फ 2 इंच के रेडियस में रुक गया। और अगर मैंने इसे 1 फिट कर दिया तो क्या होगा, मेरा रेडियस कहाँ तक फैलेगा, यहाँ से कनेक्टिव शेडो कहाँ तक फैलेगी, मेरी 1 फिट तक फैलेगी। अब जब ये फैल रही है तो ये नॉइज़ी बना रही है, तो ये सब डिविजन्स होते हैं जो आपके नॉइज़ जो बनती है उसे कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसको मैंने रेंडर किया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये भी है कि एम्बिएंट ऑक्लूजन है, इतना फैलेगा तो डिवीज़न कितना जाएगा। तो ये बेसिकली आपका सबसे इजी तरीका है एम्बिएंट ऑक्लूजन को क्रिएट करने का। ठीक है, लेकिन अच्छा तरीका नहीं है। हम कह सकते हैं अच्छा है क्योंकि मैं खुद इनफैक्ट 90% जॉब्स में यही तरीका यूज़ करता हूँ। इससे ज़्यादा तरीका मतलब डीप में नहीं जाता, अलग से पासेस नहीं निकालता हूँ। लेकिन फिर भी क्वेश्चन है, बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं, नहीं सर हमें तो एक्स्ट्रा पास निकालना है, फ़ोटोशॉप में मर्ज करना है, तो वो कैसे होगा मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास रेंडर है। अब आपको एलिमेंट ऐड करना है एम्बिएंट ऑक्लूजन के लिए। यहाँ आप इसे ऑफ करेंगे। यहाँ एक और पर्पज़ है इसे ऑफ़ करने का, क्योंकि आप जब इसे ऑन रखते हैं तो आपका रेंडर टाइम जो है वो बढ़ता है। ठीक है, आप इसे ऑफ़ रख लीजिए, आप एलिमेंट में जाइए, ऐड कीजिए और एक्स्ट्रा टेक्सचर्स लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर एम्बिएंट ऑक्लूजन करने से आपका रेंडर टाइम नहीं बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा। ठीक है, अभी रेंडर में क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, एकदम प्लेन। ओके, ये आपका एम्बिएंट ऑक्लूजन रेंडर करने के लिए एक्स्ट्रा टेक्सचर यूज़ होता है। इसकी आप नीचे प्रॉपर्टी देखिएगा तो यहाँ पर अभी आपको किसी भी तरह का कोई टेक्सचर यूज़ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर जाएंगे और लेंगे वीरे डर्ट मटेरियल। ओके, इस डर्ट मटेरियल को आप पिक एंड ड्रॉप कर लीजिए अपने किसी स्लॉट पर, तो यहाँ आपको ये एक डर्ट मटेरियल क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ ये 10 इंच की साइज़ है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं अपने रेंडर सेटिंग में देखूँ तो ये भी करीब 10 इंच 8 इंच ऐसी थी, तो 10 इंच सफिशेंट है। सब डिवीज़न यहाँ मुझे दिख रहे हैं करीब करीब 3 है, तो इसे मैं बढ़ा देता हूँ, एक बार मैं 8 कर लेता हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट थे। ठीक है, और यहाँ इग्नोर GI ऑप्शन है, इसका कोई ख़ास रोल है नहीं। आपको मेन यही है कि साइज़ और अपने डिविजन्स देखने होंगे, बाकी आपको एज इट इज़ सेम रख लेना है। ठीक है, अब आप इसे रेंडर करेंगे तो रेंडर कीजिए। ये तो आपका हो गया नॉर्मल मेन, और यहाँ आपके RGB, और ये आपको मिल गया आपका एक्स्ट्रा टेक्सचर। ठीक है, एक्स्ट्रा टेक्सचर देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइटिंग वाइब्रेंट है बहुत बुरी तरीके से, और ये आपकी कनेक्टिंग शेडो बन रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ डर्ट मैप ऑफ कर देता हूँ, यहाँ डर्ट मैप क्लियर कर देता हूँ, तो जब मैं रेंडर करूँगा
तो यहाँ मेरे पास एक्स्ट्रा टेक्सचर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ मेरे को सिर्फ RGB दिखेगा, RGB में देखूँ RGB में आ रहा है, पर एक्स्ट्रा टेक्सचर मेरे पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ एलिमेंट में आपने एक्स्ट्रा टेक्सचर ऐड कर रखा है, इससे कोई खास फ़ायदा नहीं है। यहाँ आपको ये अपना डर्ट मैप लगाना ही पड़ेगा। आपने इंस्टेंस लगा दिया डर्ट मैप, ओके रेंडर, अब ये जनरेट हो गया। ठीक है, तो डर्ट मैप आपका जनरेट हो गया और RGB जनरेट हो गया। डर्ट मैप में आपको यहाँ डिविजन्स की नीड लगती है, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। मैं करीब 32 डिविजन्स कर लेता हूँ डर्ट मैप के लिए। तो यहाँ नॉइज़ जो है वो आपकी थोड़ी और स्मूथ और थोड़ी और परफेक्ट आएगी। ठीक है, और सही से बनेगा ये। तो ये हमने बना लिया। अब यहाँ से आप सेव कर सकते हैं डेस्कटॉप डॉट मैप, सॉरी एम्बिएंट ऑक्लूजन था ये, जो भी है ये हो गया आपका फाइनल रेंडर जेपैक। ओके, अगर आप क्लिक करते हैं तो अभी बेसिकली क्या हुआ, हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, इसे हम क्लोज करते हैं, ओपन डेस्कटॉप डॉट मैप। अभी क्या सेलेक्ट था आपका रेंडर में, आपका चैनल था टेक्सचर मैप, तो आपने क्लिक किया तो आपका टेक्सचर मैप इसमें सेव हो गया, एक्स्ट्रा टेक्सचर। ठीक है, ये सेव हो गया। अब अगर आप यहाँ RGB लेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका RGB सेव हो जाएगा। ये होना चाहिए था आपका फाइनल रेंडर, रिप्लेस, ओके, और ये होना चाहिए था आपका डॉट मैप। ये लिया, सेव किया, फाइनल रेंडर और एम्बिएंट ऑक्लूजन। ठीक है, सेव। फॉर्मेट JPG, सेव, ओके। फोटोशॉप में आ गए, हमने ओपन किया, हमारे दोनों रेंडर्स ओपन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे साथ एक और प्रॉब्लम शायद हमें दिख रही है, जो हम वापस से रिपीट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास जो रेंडर है एकदम क्लियर है, और यहाँ फोटोशॉप में हमारे पास रेंडर जो है डल आ गया। तो ये प्रॉब्लम क्या है हम देख सकते हैं। आपने फ्रेम बफर में रेंडर किया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस की आप मैक्स की रेंडर विंडो ओपन कीजिए। अब देखिए हुआ क्या, मैक्स की रेंडर विंडो, तो अगर हम रेंडर की मैक्स की रेंडर विंडो देखते हैं, फ्रेम बफर देखते हैं, दोनों में वेरिएशन आता है, तो दैट मीन्स आपकी गामा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको दे रही है। तो उसके लिए सीधा सा तरीका है, आप प्रेफरेंसेस में जाइए, आप LUT ऑन कर लीजिए। ठीक है, ओके, और अब देखिए आपने जो रेंडर विंडो में आपको दिखाई दे रहा है फ्रेम बफर में, वही आपको यहाँ पर सेम आउटपुट दिखाई दे रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम फ्रेम बफर में रेंडर करते हैं, वीरे बाय डिफ़ॉल्ट 2.2 गामा यूज़ करता है अपने रेंडर में, लेकिन हमने अगर प्रेफरेंसेस में LUT सेटिंग्स ऑन नहीं कर रखी है तो मैक्स को नहीं पता होता कि आप गामा यूज़ कर रहे हो या नहीं। इफेक्ट कलर सिलेक्शन ऑन कर देंगे तो यहाँ जो स्लॉट आपको दिखाई दे रहे हैं एग्जैक्ट वही स्लॉट आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा किसी तरीके का। ठीक है, तो अब एक और तरीका था हम इसे सेव करने का। एक हमने चैनल सेव किए थे, उसकी जगह हम चाहे तो यहाँ मल्टीपल चैनल एक साथ सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ रेंडर जेपैक सेव, ओके, और अब मैं देखूँ अपने फोल्डर पर रेंडर व्यू डेस्कटॉप डॉट मैप, या मैंने सिर्फ रेंडर लिखा था, रेंडर के बाद इसने तीनों मैप अपना आप सेव कर लिए, एक्स्ट्रा टेक्सचर भी, RGB भी और अल्फा भी। तो अगर मेरे को जितने भी चैनल मैंने रेंडर किए हैं 10, 20, 50, तो यहाँ मेरे को मल्टीपल चैनल्स को सेपरेटली सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब इसे हम फोटोशॉप में कैसे यूज़ करेंगे, बहुत सिंपल है, क्लोज ओपन। आपने अपने तीनों ये चैनल जो अभी लास्ट में आपने सेव किए वो ओपन किए, इस बार सब सही आए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ा में नहीं चाहिए, इसको आपको उठाकर इसके ऊपर रखना है एग्जैक्टली, और सिंपली यहाँ से आपको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डॉट मैप आपका इसमें ऐड हो गया, और ये आपका विदाउट एम्बिएंट ऑक्लूजन, ये विथ एम्बिएंट ऑक्लूजन।
बड़ा ही सिंपल सा तरीका है लेकिन काफ़ी इम्प्रेसिव है और काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा तरीका काम करने का। एक और आप छोटा सा तरीका देख सकते हैं काम करने का। फाइल में जाकर आप ऑटोमेट में जाकर आप इन्हें स्क्रिप्ट में जाकर आप स्टैक में लोड कर सकते हैं। ये आपका स्टैक है, यहाँ पे आपने ये तीनों फाइलें ली, ओपन किया, तीनों फाइलें आपके पास आ गई, आप सिंपली ओके कीजिए। तो होगा क्या, 3 अलग अलग टैब में ये फाइलें नहीं आएगी और सिंगल टैब में आपकी तीनों फाइलें ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वो भी विथ नेमिंग। तो आपके पास मल्टीपल 10-12 वो है, क्या बोलते हैं, मैप्स है, रेंडर एलिमेंट्स आपने 10-12 ऐड किए, तो सब बाय नेमिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। आपको अलग अलग देखने की ज़रूरत नहीं है, एक एक को उठाकर शिफ्ट के साथ मूव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपका वर्किंग थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये ट्यूटोरियल भी काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।